ये हमारी सीरीज की चौथी वीडियो है। इसके पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे बना है। अगर आपको पूरा डिटेल में ये चैप्टर समझना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो वो 3 वीडियो भी देखो, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है ना। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, उन्हीं को मिला दोगे तो क्या बन जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे कि भैया क्या हवे में बात कर रहे हो, कि प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं उन्हीं को बोल देते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही सही बोल रहा हूं, ठीक है, समझाता हूं। चलो, बहुत बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया है। मैं कंफ्यूज था कि क्या एग्जांपल लूं जो आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं आपके लिए रॉ मटेरियल लिख देता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में अपने पास है शुगर, अपने पास है मिल्क, अपने पास है वाटर, है ना। और अपने पास मतलब रॉ मटेरियल में शुगर है, मिल्क है, वाटर है, और अपने पास है चाय पत्ती, जिसको हम लोग बोलेंगे टी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे होंगे। हमारे पास रॉ मटेरियल में क्या क्या अवेलेबल है, शुगर, मिल्क, वाटर और टी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेसल यानी एक तपेला लेते हैं, उस तपेले को हम लोग गैस के ऊपर चढ़ाते हैं, उसके अंदर हम लोग मिल्क ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, साथ साथ में अपने उसमें चाय पत्ती यानी टी डालते हैं, और हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, चाय। क्या मिलेगा, टी। अब यहां से समझना, ये आपका रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को आपने प्रोडक्शन में डाला। ये जो आप प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हो ना, कि आप गैस जला रहे हो, बर्तन को उसके ऊपर रख रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, दूध को गर्म कर रहे हो, फिर उसके अंदर चाय पत्ती डाल रहे हो, फिर उसके अंदर चीनी डाल रहे हो, फिर वो जो प्रोसेस उबलने का हो रहा है, इस सारे प्रोसेस को मानो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। किसका यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का यूज करके क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। हमको मिलेगा क्या, एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे चाय क्या है, एक प्रोडक्ट है। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन होता कहाँ है, फैक्ट्री में होता है। कहां पे होता है, फैक्ट्री में होता है। क्लियर है, कहां पे होता है, फैक्ट्री में होता है। अब यहीं से मैं आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिकली इकोनॉमी बोलता है आपको 4 चीज चाहिए। एक है लैंड, उसके साथ साथ आपको पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल। उसके साथ साथ में आपको इंसान चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेबर। उसके साथ साथ में आपको ये बिजनेस बनाने वाला इंसान चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, जो आपकी इच्छा करे वो बोलो। सीधी सी भाषा में ये है बिजनेसमैन। तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए इकोनॉमी की नजर में 4 चीजें चाहिए, उन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या चाहिए, जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए यानी पैसा और इक्विपमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, और बनाने वाला बिजनेसमैन चाहिए, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे इकोनॉमी लैंड किसको बोलती है, उसको समझो। थोड़ा सा अलग होगा, अभी दिमाग घूम जाएगा, है ना। लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट। लैंड क्या है, नेचुरल गिफ्ट है। हमने और आपने तो बनाया नहीं है, किससे मिला है, हमको कुदरत से मिला है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल गिफ्ट बोलेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखने के लिए मैं लिख देता हूं, कि आपको एग्जाम में भी तो लिखना होता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, पर लिखने के लिए भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो पहला लाइन क्या है, लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट। अब लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर इकोनॉमी की नजर से। Land includes natural thing on the surface of the earth such as land, forest, mountain, river, etc. अब चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ। सपोज करो कि ये एक जमीन है। देखो ये जो मेरी ड्राइंग है ना, ये सबको समझ में नहीं आती, मैं बार बार अपने भाई बहन से बोलता रहता हूँ। ये जो ड्राइंग है बहुत महंगी है। ये क्या है, एक जमीन है। अगर ये जमीन आपको नहीं लग रही होगी तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। जो इंटेलिजेंट है उसी को ये लगेगा कि ये एक जमीन है। इस जमीन के ऊपर इंसान को जो भी मिला है, सपोज करो नदी है, पहाड़ है, जंगल है, साथ साथ में और क्या था, और भी एक दो चीजें थी जो मैं भूल जा रहा हूं। वहां से आप भी भूल गए होंगे। क्या हमने जमीन ले ली, जंगल ले लिया, माउंटेन ले लिया, रिवर ले लिया, सब कुछ ही ले लिया हमने। कि जमीन है, उस जमीन के ऊपर जो रिवर है, जो पहाड़ है, जो जंगल है, ये सारी चीजों को हम किसके अंदर काउंट करते हैं इकोनॉमी में, लैंड के अंदर काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, लैंड के अंदर। यहां तक समझ में आया। अब आगे वाली लाइन में देखते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द थिंग विच आर बिलो द सरफेस।
देखो यहाँ पे दिमाग हिल गया ना, जमीन के जो ऊपर है उस चीज को भी हम लैंड बोलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन, खुद लैंड और रिवर, ये सबको भी हम लैंड मानेंगे इकोनॉमी की नजर में। जो नीचे है जमीन के उसको भी हम लैंड मानते हैं। अब आप बोलोगे भैया जमीन के नीचे, आप जमीन के नीचे से माइनिंग करके मिनरल्स निकालते हो ना, इनको भी हम क्या गिनेंगे, लैंड गिनेंगे इकोनॉमी की नजर में। जमीन के यानी लैंड के सरफेस के ऊपर जो जो मिनरल है, सरफेस के नीचे जो जो मिनरल है, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कर दोगे तो इकोनॉमी में लैंड बनता है। आपको लग रहा होगा कि लैंड जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको लैंड बोलते हैं, नहीं। इकोनॉमी लैंड किसको मानता है, बेसिक सी सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो जो हमको मिनरल मिल रहा है, अर्थ के सरफेस के नीचे जो जो हमको मिनरल मिल रहा है, उसको क्या बोलती है, इकोनॉमी लैंड बोलती है। क्लियर है दिमाग में कि इकोनॉमी लैंड किसको बोलती है। आगे की लाइनें कुछ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड क्या है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने इसको नहीं बनाया है, नेचर से हमको मिला है और हम लोग इसका यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए क्या बोला गया, लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड। और आप और हम मिलके जमीन की साइज को बड़ा नहीं कर सकते, मतलब हमारे दुनिया में जितने मिनरल्स मिल रहे हैं हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, अपने आप नेचुरली उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। तो लैंड किसको बोलते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीजें मिल रही है, अर्थ के सरफेस के नीचे जो चीजें मिल रही है। लैंड क्या है, नेचुरल गिफ्ट है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हम लैंड की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लैंड वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत लग रही है इसके अंदर तो मुझे बताना। अब दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कैपिटल। देखो कैपिटल सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि पैसे की बात हो रही होगी, ठीक है, हाँ पैसा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो हम लोग को देसी एजुकेशन का एक क्लास ओपन करना है, तो क्लास ओपन करने के लिए हमको चाहिए 5 लाख। कितने चाहिए, 5 लाख। अब ये 5 लाख कैपिटल कहलाएगा। ध्यान से सुनना, अब देसी एजुकेशन की जब आपको क्लास खोलनी होगी तो आपको बेंच चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब वगैरह लगाना पड़ेगा, एसी लगवानी पड़ेगी, आपको ब्लैक बोर्ड्स लगवाने पड़ेंगे। तो देसी एजुकेशन के बिजनेस को चलाने के लिए आपको ये इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा, जो इक्विपमेंट लगता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए जो आपको कैश में चाहिए और जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका कैपिटल बनता है। सिंपल सी भाषा में यही चीजें आपको याद रखनी होंगी कि कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड इक्विपमेंट टू रन द बिजनेस। ये मैंने आपको सिंपल सा अभी जो मेरे को समझ में आया उसके हिसाब से बना दिया। आप भी ऐसे बना के लिख सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड आपको मार्क्स देगी। अब आगे पढ़ते हैं कि कैपिटल के अंदर क्या आता है। यहाँ पे थोड़ा मीनिंग जैसा देख लेते हैं कि आपको लिखने के भी काम आए। तो कैपिटल मीन्स द मनी थिंग्स, मैंने बोला ना, कैपिटल मीन्स द मनी थिंग्स अ कंपनी नीड टू फंक्शन एंड टू एक्सपांड। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा, जो इक्विपमेंट लगता है, उसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। यहाँ पे बोला गया है मनी और थिंग, उससे होगा क्या, कंपनी चलेगी और कंपनी आगे बढ़ेगी। इट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, कंपनी के मशीन, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, प्लेस यानी जगह भी, ये सारी चीजें मिलके आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। ये सारी चीजें किसके अंदर काउंट होती हैं, कैपिटल के अंदर काउंट होती हैं। कंपनी का मशीन हो, टूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, प्लेस हो, पैसे के साथ साथ ये सारी चीजें भी जो हैं, इससे कंपनी चलती है। तो ये सारी चीजों को भी क्या बोला जाता है, कैपिटल के अंदर गिना जाएगा। कैपिटल इज द मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल क्या है, हम इंसान के द्वारा बनाया गया हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे अपने ने लैंड देखा था, तो लैंड हमको नेचर से मिलता है, तो नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल क्या है, हमने बनाया है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लेबर। अब लेबर जब वर्ड बोला जाता है ना, तो हम सबके अंदर एक गलत इमेज क्रिएट होती है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग ईंटें उठा रहे हैं, रेती उठा रहे हैं, हम उनको लेबर समझते हैं। बट इकोनॉमी ने लेबर किसको बोला है उसको समझो। कोई भी इंसान अपना मेंटल एबिलिटी या मेंटल कैपेसिटी लगा रहा है, या फिजिकल कैपेसिटी लगा रहा है, या फिजिकल एबिलिटी लगा रहा है। अभी ये वर्ड आपको हार्ड लग रहा होगा, सिंपल सी भाषा में बोलूं, कोई भी इंसान अपना दिमाग और अपनी ताकत लगा के पैसा कमा रहा है, अर्न कर रहा है। क्या बोला मैंने, कोई भी इंसान अपनी बुद्धि और बल लगा के पैसा बना रहा है, तो इकोनॉमी उसको लेबर मानती है।
हम लोगों को लगता है कि जो ईंटा धो रहा है, जो रेती उठा रहा है, उसको हम लेबर बोलते हैं। ऐसा नहीं है। इकोनॉमी क्या बोलता है कि कोई भी इंसान अपनी बुद्धि और बल से पैसा कमा रहा है तो हम लोग उसको इकोनॉमी की नजर में लेबर बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, उसको देखते हैं। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन टू ऑब्टेन मनी। कोई भी इंसान अपनी बुद्धि बल लगा रहा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है, तो हम लोग उसको बोलेंगे लेबर। अब देखो, द वर्कर ऑफ फार्म लेबर, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिशियन, ये सारे लोग अपना दिमाग और अपनी ताकत लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इकोनॉमी की नजर में लेबर। विराट कोहली हो, शाहरुख खान हो, ये सारे लोग इकोनॉमी की नजर में लेबर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि और बल से पैसा बना रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमी ने बोला कि आप क्या हो, लेबर हो, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। लेबर इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ही तो है। तो ह्यूमन क्या है? जीता जागता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अपने ने लैंड में पढ़ा था कि लैंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल इंसानों के द्वारा बनाया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो लेबर है वो जीते जागते फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसीलिए वर्ड दिया गया है लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखो। बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट लेबर। इंसानों के बिना तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक होते हैं। अब आ जाओ एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। अब ये क्या होता है, कौन होता है, वो आपको यहाँ पे जो मैंने लिखा है उससे समझ में आएगा। द पर्सन हु कंबाइन, एक इंसान जो चीजों को कंबाइन कर रहा है। अब वो कौन कौन सी चीजें कंबाइन कर रहा है? 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को? 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। कौन कौन सी? लैंड, कैपिटल, लेबर। एक इंसान जो लैंड, कैपिटल और लेबर को कंबाइन करता है और उससे बिजनेस बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इंसान होता है जो नए तरीके का बिजनेस बनाता है। एंटरप्रेन्योर एम टू मेक प्रॉफिट। वो बिजनेस क्यों बना रहा है? ताकि उसको प्रॉफिट चाहिए। एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिना बिजनेसमैन के वो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलाने वाला इंसान ही नहीं बचेगा, तो कैसे बिजनेस होगा? एक इंसान होगा जो नेचुरल रिसोर्स को ढूंढ के लाएगा, जो लेबर को ढूंढ के लाएगा, जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो उसको बनाने के लिए मशीन लेके आएगा, वो इंसान होता है एंटरप्रेन्योर। बिना इस इंसान के सारी चीजें कंबाइन ही नहीं हो पाएंगी तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। इसीलिए बोला गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन होता है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 4 आपके थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो मैंने सीक्वेंस ब्रेक किया है, बट याद करने में आसान रहता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। अगर मेरे दिमाग से देखोगे तो रॉ मटेरियल, उसको बनाने वाला इंसान, पैसा और इक्विपमेंट, साथ साथ में बिजनेसमैन, तो क्या हो जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहां पे जितना आसान हो सके उतनी आसानी से मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा कि इससे भी इजी तरीके से आपको समझाऊं। अगर ये वीडियो या कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेजो कि देसी एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत आसान बना रहा है।